हमारा भारत देश त्योहारों के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि भारत देश ही है जिसमें सबसे ज़्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। और अभी भी अगर हम मार्केट में निकल रहे हैं तो वो फेस्टिव वाइब्स जो है वो आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि दिवाली आने वाली है और वहीं अभी दशहरा होके हटा है। तो जैसे जैसे त्योहार आ रहे हैं वैसे वैसे लोगों के बीच में खुशियों का माहौल भी देखने को मिलता है। बाज़ारों में भी इस समय हम निकल रहे हैं तो चहल पहल, रौनकें देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर बात करें तो कुछ समय पहले जब त्योहार मनाए जाते थे तो हर एक त्योहार का एक ही दिन होता था, लेकिन अभी लोगों के बीच में कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गई हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं कि चाहे होली हो, दिवाली हो या दशहरा हो, तो देश के अलग अलग कोनों में 2 दिन त्योहार मनाए जाते हैं। हम देखते हैं कि किसी किसी जगह पर एक दिन त्योहार मनाया जाता है, तो किसी किसी जगह पर उसके अगले दिन लोगों की जो मान्यता है त्योहार को लेकर होती है। तो यही लोगों के बीच में जो है कन्फ्यूजन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी दिवाली आने वाली है तो दिवाली को लेकर एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि दिवाली 31 तारीख को होगी या फिर 1 नवंबर को होगी। तो उसी संबंध में आज हमारे साथ आचार्य रुपेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। उनके साथ बातचीत करते हैं और ये जो कन्फ्यूजन लोगों के बीच में है इसको भी दूर करते हैं। नमस्कार। नमस्कार अंशु जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि दीपावली का इस बार बहुत ही ज़्यादा संशय है। कई लोगों के मन में ये भ्रम है कि 31 को मनाएं या 1 को मनाएं। जी, ये सच है, क्योंकि इस बार हम सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं और कई जगह हमसे जो लोग मिलते हैं वो भी हमसे बार बार यही क्वेश्चन करते हैं कि 31 को मनाएं या 1 को मनाएं। तो जैसा अंशु जी आपने कहा है कि पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष हमारा बहुत ही बड़ा, भारतवर्ष कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा ये देश है, बहुत विशाल देश है हमारा। तो हर जगह का सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतर होता है। तो इस कारण से कई बार ऐसा होता है कि एक त्योहार एक दिन एक जगह मनाया जाता है, दूसरा दिन कई दूसरे प्रांतों में कई बार दूसरे दिन मनाया जाता है। लेकिन इस बार दीपावली का जो संशय लोगों के मन में बना हुआ है, मैं अपने वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार जो दीपावली का जो लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है उसके पक्ष में मैं आपको शास्त्र के अनुसार से आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको दूंगा, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई गलतफहमी ना हो। आप महालक्ष्मी का विधिवत पूजन करें, महालक्ष्मी को प्रसन्न करें, जिससे आपके घर में सुख शांति, ऐश्वर्य, मान प्रतिष्ठा इत्यादि की वृद्धि हो। तो दोस्तों, दर्शकों, इस बार कार्तिक अमावस्या के दिन ही दीपावली यानी कि महालक्ष्मी पूजन मनाने की शास्त्राज्ञा है। इस वर्ष 31 अक्टूबर 2024 के दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि का समाप्ति काल दोपहर के 3:53 तक है। अतः इसके बाद अमावस्या शुरू होकर अगले दिन यानी कि 1 नवंबर शुक्रवार को सायं 6:17 तक रहेगी, जो कि सूर्यास्त हमारा 5:35 पर ही हो जाएगा और प्रदोष काल पूर्ण रूप से व्याप्त होगा। और शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष समये लक्ष्मी पूजयित्वा ततः क्रमात् दीप वृक्षाश्च दातव्या शक्त्या देव गृहेषु च। अर्थ इसका मतलब है कि निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि, तिथि निर्णय आदि ग्रंथों में दिए गए शास्त्र वचनों के अनुसार दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या की व्याप्ति कम या अधिक होने पर, क्योंकि 31 तारीख को भी हमारी अमावस्या तिथि जो है वो व्याप्त कर रही है और 1 तारीख को भी व्याप्त कर रही है, यानी कि प्रदोष काल को व्याप्त कर रही है। तो यानी कि और दूसरे दिन यानी कि 1 तारीख को सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक यानी कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत है। इसलिए दीपावली का महापर्व 1 नवंबर को ही मनाना उचित रहेगा। जी, क्योंकि शास्त्रों में एक ये भी कहा गया है, शास्त्रों में इसका एक वर्णन और भी है। इसका उदाहरण आपको एक और भी देता हूं कि कई लोग जैसे कहते हैं कि 31 एक भ्रम फैलाते हैं, तो उसमें मैं आपको शास्त्रों का ही एक और भी एक उदाहरण आपको देता हूं, जो कि उसमें कहा गया उभय दिने प्रदोष व्याप्तौ परग्राह्या दंडैकर जनी योगे दर्शा स्यातु परे हानि तदा विहाय पूर्वेद्यु सुखरात्रिका। अर्थात यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो तब पहले दिन को छोड़कर अगला दिन सुखरात्रि मानी जाती है। इसीलिए 1 नवंबर को ही हमें दीपावली का पर्व मनाना शास्त्रोचित रहेगा। जी,
सो जैसा कि पंडित जी ने बताया तो काफी लोगों की जो आशंका है वो दूर हुई होगी कि 1 नवंबर को ही जो है दिवाली मनाई जाएगी। तो दिवाली की अगर पंडित जी हम बात करें तो इस दिन मान्यता होती है लक्ष्मी गणेश जी की हम पूजा करते हैं। तो जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग जो हैं अलग अलग वक्त पे पूजा करते हैं। कुछ लोग शाम को पूजा करते हैं, यह सबका अलग अलग वक्त होता है, लेकिन किस समय पर हमें जो है लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए? हमें शास्त्रों के अनुसार से वैसे दीपावली सिद्ध मुहूर्तों में आता है और उसमें किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया है प्रदोष काले, प्रदोष काल का मतलब होता है कि जब सूर्यास्त होता है, जैसे हमने अभी 5:35 सूर्यास्त का समय आपको बताया है, तो 48 मिनट पहले 48 मिनट बाद में ये प्रदोष काल माना जाता है। तो महालक्ष्मी पूजा के लिए सबसे उत्तम जो समय होता है वो शाम का प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। और रात्रि काल में जो लोग करते हैं वो तंत्र इत्यादि की साधना इत्यादि करते हैं। जैसे कि इस बार 29 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इसी तरह 30 अक्टूबर को उत्तर भारत में हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी एवं 31 तारीख को नरक चतुर्दशी एवं तैलाभ्यंग स्नान, यानी कि जो अपने पूर्वजों के लिए या अपनी समस्त अरिष्ट बाधाओं के लिए लोग तैलाभ्यंग स्नान इत्यादि भी करते हैं। तो उसी दिन काली चौदस भी मानी जाएगी क्योंकि रात्रिकालीन चौदस रहेगी। तो इसलिए काली चौदस के दिन भी लोग तंत्र इत्यादि की साधना करते हैं। तो वो लोग भी तंत्र इत्यादि की साधना 31 अक्टूबर को भी कर सकते हैं क्योंकि अमावस्या लग चुकी होगी। और अगले दिन यानी कि 1 नवंबर को हमारा 1 नवंबर को दीपावली का पर्व रहेगा। तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक हमारी अमावस्या तिथि है। तो पूरा दिन ही हमारा ये पर्व है और इसमें विशेष रूप से होते हैं कि हम देखते हैं कि होरा शास्त्र देखते हैं या हम ये देखते हैं कि हमारी कौन सी लग्न में हमें पूजा करनी चाहिए, वृष लग्न में करना चाहिए या मिथुन में करना चाहिए, सिंह में करना चाहिए। और विशेष रूप से एक तारीख को सिंह लग्न में सायंकालीन पूजा करना सर्वोत्तम रहेगा। तो 2 तारीख को अन्नकूट गोवर्धन पूजा और हमारे पंजाब में विश्वकर्मा पूजा भी होती है। इसी तरह 3 तारीख को यम द्वितीया भैया दूज मनाया जाएगा। तो वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों को मैं पंडित रुपेश आचार्य आप सभी को नमस्कार, जय माता दी। यदि अंशु जी आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो, हमारे दर्शक यदि कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकती हैं। जी पंडित जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे दीपावली वाला दिन जो होता है उसको एक बहुत बड़ी अमावस्या की रात भी माना जाता है। बिल्कुल। तो जिस दिन काफी सारे लोगों के मन में ना ये डर होता है कि उस दिन लोग काफी ज्यादा जादू टोने करते हैं। तो इन सब चीजों से डर के हमारे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने घर के बाहर निकलते ही नहीं है, अपने बच्चों को भी रोकते हैं कि इस दिन बाहर ना जाओ क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो ऐसी चीजों से कैसे बचा जा सकता है? देखिए अंशु जी, लोगों का ये मात्र भ्रम है कि दीपावली के दिन हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए या जादू टोना इत्यादि लोग करते हैं। ये सिर्फ लोगों का भ्रम है, ऐसा नहीं है। दीपावली बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि दीपावली के दिन का जो पर्व है महालक्ष्मी के लिए भी बहुत उत्तम माना जाता है क्योंकि लोग दीपावली के पर्व पर महालक्ष्मी की आराधना करते हैं। और दीपावली के दिन ही भगवान रामचंद्र जी यानी कि भगवान श्री राम ने अयोध्या जब यानी कि रावण से युद्ध समाप्त होने के पश्चात दीपावली के दिन ही भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचे थे। तब अयोध्या वासियों ने दीप जगा करके भगवान श्री रामचंद्र जी का दीपोत्सव किया था। तो इस कारण से ये दीपावली का पर्व माना जाता है। और विशेष रूप से बाहर निकलने के लिए तो कई लोग वातावरण इतना प्रदूषित हो जाता है, पटाखे इत्यादि इतने फोड़े जाते हैं कि पोल्यूशन इतना खराब हो जाता है कि जिसके कारण कई लोग इस भ्रम से भी नहीं निकलने देते और कई लोगों के मन में फालतू का भ्रम रहता है। और मैं तो ये कहता हूँ जो लोग श्रद्धा और विश्वास भगवान पर अटूट रखते हैं उन पे कभी किसी की बुरी नज़र का कोई इफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि श्रद्धा मन और आस्था विश्वास से होता है और जिस व्यक्ति के अंदर आस्था और विश्वास है परमात्मा उसकी पल पल रक्षा करता है। तो इसलिए सभी लोग निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीपावली का पर्व 1 नवंबर को ही उचित है। 1 नवंबर को आप सभी लोग हर्षोल्लास के साथ में दीपावली का पर्व मनाएं। 31 अक्टूबर को छोटी दीपावली के रूप में आप मना सकते हैं क्योंकि
हमारी दीपावली 5 दिनों का त्यौहार होता है, लेकिन इस बार जो हमने अपने अभी भी सारी धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक का जो बताया है वो हमारे पूरे मिलाकर के 6 दिन बन रहे हैं। और ये 6 दिन इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमारी जो तिथियों का मान जो है वो घटता और बढ़ता रहता है। उसके कारण से सिर्फ इस बार संधि विच्छेद इसी कारण से मात्र ये भ्रम फैला हुआ है 31 और 1 का जी। और कोई कारण नहीं है इसका। और मैं तो ये भी अनुरोध करूंगा कि हमारे जो चारों शंकराचार्य जी हैं और सारे शंकराचार्य जी हैं वो इन विषयों पर पूर्ण रूप से निर्णय लिया करें कि जिससे कि हमारे देश में किसी भी तिथि त्यौहार को लेकर के कोई भ्रम ना हो। तो इसलिए इन चीज़ों को शंकराचार्य इत्यादि को पहले ही अपनी वाणी से ये बोल देना चाहिए कि ये पर्व इस तिथि को मनाना उचित रहेगा। वैसे दर्शकों आपको ये भी बता देता हूं कि जैसे भारतवर्ष भी मैंने बताया है या अन्य कई और भी देश हैं तो हर जगह का सूर्योदय सूर्यास्त में बहुत अंतर होता है। तो इसीलिए ये भ्रम पैदा हुआ है। आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो या आपका दिल्ली हो, यूपी हो, बहुत सारे प्रांतों में 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। और जो काशी के विद्वानों का एक मत चला हुआ है, अभी मैंने कई उसमें भी देखा है न्यूज़पेपर में देखा है या कई जगह ऐसे व्हाट्सएप इत्यादि में देखा है कि काशी के विद्वानों ने 31 तारीख का निर्णय कर लिया है। ये सर्वथा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। और सभी जगह का अपना सूर्यास्त सूर्योदय का प्रदोष काल का सब अंतर पड़ रहा है। इसलिए मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि यूपी में भी वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में ही आता है और उत्तर प्रदेश में भी आप हर जगह देखेंगे कि 1 तारीख को ही दीपावली यानी कि दीपोत्सव 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी जी। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी होप कि आपको जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो गई होंगी, क्योंकि पंडित जी ने हमारे साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की हैं दिवाली को लेकर। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी आशंका हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही कॉन्टेंट्स जानने के लिए जुड़े रहें वंदे भारत 24 के साथ। आप लोग सभी से ये निवेदन है कि हमारी ये वीडियो आप सभी तक पहुंचाएं जिससे किसी को कोई भ्रम ना रहे। और हम वंदे भारत 24 चैनल पे इसीलिए हम बोलते हैं कि हम शास्त्र के अनुसार से यानी किसी बिना मतभेद के हम आपके सामने बैठ कर के इसीलिए हर व्रत पर्व त्योहार की जानकारी इसीलिए देते हैं कि आप सही रूप से हर तिथि व्रत त्योहार इत्यादि को कर सकें। तो वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों को मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और आपके लिए धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, नरक चतुर्दशी, विश्वकर्मा दिवस और सभी त्योहारों के लिए आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी। नमस्तेस्तु महामाई श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। जय माता दी। सत श्री अकाल।